की नजरों में बिल्कुल परफेक्ट है। एक बड़ा सा घर, पढ़े लिखे लोग और उस घर की बहू जो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, सबकी मदद करती है, चर्च जाती है और सबकी चहेती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दरअसल मौत का दूसरा नाम था? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस हाथ से वो अपने परिवार को खाना परोसती थी, उसी हाथ में छुपा था एक जहर जो धीरे धीरे एक के बाद एक 6 लोगों की जान ले गया। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि केरल के पोन्नमाटम परिवार की वो सच्चाई है जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है जॉली जोसेफ की। हमारी कहानी शुरू होती है केरल के कालीकट शहर के पास, कूड़ाथाई नाम के एक गांव में। यहाँ टॉम थॉमस अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका बेटा बेटा रॉय थॉमस जब जॉली नाम की लड्डुधकी से शादी करके घर लाया, तो सब बहुत खुश थे। जॉली ने सबको बताया था कि वो एम.कॉम पास है और एनआईटी कैलिकट में एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम करती है। रोज सुबह वो कार लेके निकलती और शाम को वापस आती। सबको लगता था जॉली बहुत मेहनती और संस्कारी बहू है। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर में पहली दरार आई साल 2002 में। तारीख थी 22 अगस्त 2002। घर की मालकिन और जॉली की सास अन्नाम्मा थॉमस को उस शाम थोड़ी घबराहट हो रही थी। उन्होंने मटन सूप पिया जो जॉली ने बनाया था। सूप पीते ही वो जमीन पर गिर गईं, मुंह से झाग निकलने लगा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा शायद हार्ट अटैक था। परिवार ने मान लिया। किसी को जॉली पर शक क्यों होता? आखिर वो तो उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ठीक 6 साल बाद 2008 में जॉली के ससुर टॉम थॉमस घर पर अकेले थे। उन्होंने मैश किया हुआ टैपियोका कसावा खाया और उनकी भी बिल्कुल वैसे ही मौत हुई जैसे उनकी पत्नी की हुई थी। जॉली वहां मौजूद थी। उसने फिर वही कहा, हार्ट अटैक। अब प्रॉपर्टी और घर का पूरा कंट्रोल जॉली और उसके पति रॉय के हाथ में था। लेकिन जॉली का प्लान कुछ और ही था। साल 2011 आया। अब बारी थी जॉली के पति रॉय थॉमस की। रॉय और जॉली के रिश्ते अब अच्छे नहीं चल रहे थे। रॉय अक्सर घर पर रहता था और जॉली की प्रोफेसर वाली जॉब पर सवाल उठा देता था। एक रात खाना खाने के बाद रॉय वॉशरूम गया और वहां से चीखने की आवाज आई। दरवाजा तोड़ता गया तो रॉय जमीन पर पड़िड्ढा था। मौत का कारण? वही, हार्ट अटैक। लेकिन इस बार रॉय के मामा मैथ्यू को शक हुआ। उन्होंने जिद करके पोस्टमार्टम करवाया और रिपोर्ट में जो आया वो चौंकाने वाला था। रॉय के पेट में साइनाइड साइनाइड मिला था। लेकिन यहां जॉली का शातिर दिमाग देखिए। उसने पुलिस और रिश्तेदारों को यह कहकर चुप करा दिया कि रॉय डिप्रेशन में था और उसने खुदकुशी कर ली है। परिवार की इज्जत बचाने के लिए सब चुप हो गए। लेकिन रॉय के मामा मैथ्यू चुप नहीं बैठे। वो बार बार जांच की मांग कर रहे थे। जॉली को लगा कि अगर मैथ्यू जिंदा रहा तो उसका राज खुल जाएगा, तो अगला शिकार मैथ्यू ही बने। 2014 में जॉली ने उन्हें कॉफी पिलाई और वो भी बेहोश होकर मर गए। अब तक 4 लोग मर चुके थे। लेकिन जॉली की भूख अभी मिटी नहीं थी। उसे अब शादी करनी थी रॉय के कजिन भाई शाजू से। लेकिन शाजू तो पहले से शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। तो जॉली ने वो किया जो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। साल 2014 में शाजू की 2 साल की बेटी अल्फोंसा एक पार्टी के दौरान ब्रेड का एक टुकड़ा खाते ही बीमार पड़ी और कुछ ही देर में वो नन्ही सी जान इस दुनिया से चली गई। लोगों ने सोचा शायद खाना गले में अटक गया होगा। इसके ठीक 2 साल बाद 2016 में शाजू की पत्नी सिली जॉली के साथ डेंटिस्ट के पास गई थी। जॉली ने उसे पानी दिया और सिली वहीं वेटिंग रूम में जॉली की गोद में दम तोड़ देती है। अब रास्ता साफ था। जॉली ने शाजू से शादी कर ली। 14 साल, 6 मौतें और किसी को कानो कान खबर नहीं। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी होशियार हो,
एक गलती जरूर करता है। अमेरिका में रहने वाले रॉय के भाई रोजो थॉमस को हमेशा से शक था। जब उसने देखा कि जॉली ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, वो भी एक जाली वसीयत बनाकर, तब उसका शक यकीन में बदल गया। रोजो ने चुपचाप पुलिस कंप्लेंट फाइल की। केस पहुंचा एक नए और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के डॉकजी साइमन के पास। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो सबसे पहला झूठ पकड़ी दिया गया जॉली की जॉब का। पता चला कि जॉली कभी कॉलेज में प्रोफेसर थी ही नहीं। वो 14 साल से रोज सुबह घर से निकलती थी, लेकिन कॉलेज जाने की जगह वो एक ब्यूटी पार्लर या दोस्तों के घर टाइम पास करती थी। उसके पास तो कोई वैलिड डिग्री भी नहीं थी। यह एक बहुत बेडीडीहा सुराग था। पुलिस ने फैसला किया, कब्रें खोदी जाएंगी। अक्टूबर 2019 में पोन्नामट्टम परिवार की कब्रें खोदी गईं। साइंटिफिक टेस्ट हुए। हालांकि साइनाइड शरीर में ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन टेक्नोलॉजी और परिस्थितिजन्य सबूतों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने जॉली को घेर लिया। पुलिस इंटेरोगेशन रूम में जॉली टूट गई। उसने मान लिया कि उसने सबको मारा था। कैसे? साइनाइड देकर। उसने बताया कि वो खाने में, पानी में या दवा में साइनाइड मिला देती थी। सास को इसलिए मारा क्योंकि वो घर कंट्रोल करती थी, ससुर को प्रॉपर्टी के लिए, पति को आजादी के लिए, और बाकी सबको अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। जॉली जोसेफ आज जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं। लेकिन यह केस हमें सिखाता है कि कभी-कभी शैतान डरावने चेहरे के साथ नहीं आता। वो एक मुस्कुराते हुए चेहरे, एक प्यारी माँ या एक केयरिंग पत्नी के रूप में हमारे बीच ही रहता है। जॉली ने 14 साल तक अपनी असलियत छुपाई। आपको क्या लगता है, क्या पैसा और हवस इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो अपनों का ही खून बहा दे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।